नमस्कार साथियों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई जीएस स्टेशन में। दोस्तों, आज हम लोग लेके आए एक नए सब्जेक्ट को, यानी एक नए विषय को, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम जाने अगर हिंदी के बारे में, तो हिंदी अगर बेसिकली बात करें तो हिंदी राज्य सरकार के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आती है, और एसएससी का एक एग्जाम जो आपकी जीडी है उसमें आती है आपकी हिंदी। तो अगर हम इसी आज हिंदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आज हम हिंदी की अगर बात करेंगे तो हिंदी में हम वर्णमाला टॉपिक लेके आए हैं। तो आज हम लोग समझेंगे वर्णमाला, वर्णमाला क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अगर बात करें हिंदी की, अगर तो हिंदी जो है, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हिंदी को सबसे पहले हम तीन भागों में बांटते हैं। हिंदी को अगर पढ़ने के आधार पर देखें तो हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका साहित्य, दूसरे भाग में आता है आपका व्याकरण, और तीसरे भाग में आता है आपका शब्दकोश। साहित्य में हम लोग हिंदी के इतिहास के बारे में जानेंगे। हिंदी में किस मतलब हिंदी की पहली रचना क्या क्या थी, हिंदी में पहला कवि कौन थे, कौन कौन कवि हुए, हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है, इस काल के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे ये सब। व्याकरण की अगर बात करें तो हम लोग व्याकरण में समझेंगे संज्ञा से लेके अव्यय तक, आपके संज्ञा, सर्वनाम, वाच्य, काल कितने होते हैं, ये सब इनकी सब बारे में जानेंगे। और शब्दकोश की अगर बात करें तो शब्दकोश में आपको जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, इन सब के बारे में हम लोग शब्दकोश में जानेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला की अगर बात करें तो सबसे पहले वर्णमाला दिखते हैं। हिंदी में जो सबसे शुरुआत का जो सबसे छोटा टॉपिक अगर अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जो शुरुआत करते हैं हम लोग वर्णमाला से करते हैं। अगर हम लोगों को वर्णों का ही ज्ञान नहीं होगा तो हिंदी ना तो हम पढ़ पाएंगे ना ही बोल पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें वर्णमाला की, वर्ड आया कैसे, वर्ड कहाँ से आया, तो सबसे पहले देखते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा भाषा की अगर बात करें तो भाषा क्या होती है? हम लोग बात कर रहे हैं भाषा। साधारण भाषा में अगर कह सकें, एकदम बिल्कुल आम बोलचाल में कहें तो भाषा क्या है? भाषा है अपने भावों या विचारों को जिस भी क्रिया में प्रकट करें हम लोग, जैसे लिखकर, बोलकर, पढ़कर, संकेतों के द्वारा व्यक्त करें, तो वह भाषा होती है। यानी अपने भावों या विचारों को बोलकर, लिखकर या संकेतों करें, उसे हम लोग बोलते हैं भाषा। अपने भावों या विचारों को प्रकट करने की साधन को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के साधन को प्रकट करने के साधन को साधन को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं भाषा के तीन प्रकार होते हैं। भाषा के तीन प्रकार हैं। भाषा के तीन प्रकार हैं दोस्तों। एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से लेके जैसे आपके एसएससी जीडी से लेके यूपी दरोगा तक के जो भी हैं, हिंदी में हम लोग एकदम कंप्लीट कराएंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारी पहली क्लास है हिंदी की हमारी पहली क्लास है आज, जिसमें हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा है भाषा। भाषा क्या है? भाषा अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के साधन को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा के तीन प्रकार हैं, आप सभी लोगों को पता है भाषा के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक, एक होता है सांकेतिक, एक होता है लिखित। तो अगर बात करें भाषा के प्रकारों की, तो पहला है लिखित भाषा। दूसरी है आपकी मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। और तीसरी है आपकी सांकेतिक भाषा। जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तब हम आपको पूरी एक टॉपिक आपके जो है साहित्य में भाषा का, उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे भाषा में। अभी हम लोग सिर्फ वर्णमाला में समझेंगे वर्णमाला में जो भाषा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हम लोग देखा लिखित भाषा। अगर लिखित भाषा की बात करें तो भाषा हम अपने भावों या विचारों को लिखकर जो प्रकट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। जैसे मैं जितना भी जो कुछ भी आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सब क्या है? लिखित भाषा है। जैसे हम लोग किसी के लिए पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो सब क्या है? शिकायत के लिए हम लोग पत्र लिखते हैं वगैरह, ये सब क्या है? ये सब लिखित भाषा है, ठीक है। अगर हम मौखिक भाषा की बात करें
तो मैं अभी जो आप लोगों को बोल के समझा रहा हूँ ये सब मौखिक है। हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, दो इंसान आपस में बातचीत करें या कोई जनसभा को संबोधित करता है, वो सब क्या है, ये मौखिक भाषा है। अगर हम सांकेतिक भाषा की बात करें तो सांकेतिक भाषा जो इंसान एक इंसान को दूसरे इंसान से संकेत में समझाए, जैसे किसी को भौं चला रहा है, ठीक है, ये कह रहा है इधर आओ, ऐसे बोलो, या मैं बोलूँ आपसे किसी से कि मेरे लिए पानी लेके आओ, तो मैं क्या कहूँगा, ऐसे पानी लेके आओ। या कोई भी किसी को इशारा करे या कुछ भी करे या बुलाए पुकारे या दूर जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा, ठीक है। अब भाषा को लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं, तो अब लिपि क्या होती है इसे समझते हैं हम लोग। लिपि क्या है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। लिपि क्या है, लिपि क्या है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लिपि, ठीक है। तो लिपि की डेफिनेशन क्या है, किसी भी भाषा को, देखो दोस्तों हम लोग सबसे सिंपल डेफिनेशन लेके आया हूं मैं, शायद इससे सिंपल डेफिनेशन ना मिले। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि बोलते हैं। लिपि बोलते हैं या लिपि कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें लिपि की, हमारी हिंदी भाषा की, अब देखिए जितनी भी भाषाएं उन सबकी कोई ना कोई आपकी लिपि होगी। तो अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा की हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। अगर हम बात करें भारत में क्या सिर्फ देवनागरी लिपि बोली जाती है, तो भारत में आपकी बहुत सारी लिपियां बोली जाती हैं। जैसे आपकी देवनागरी लिपि के अलावा आपकी गुरमुखी हो गई, अरबी फारसी लिपि हो गई, अरबी हो गई, जिसमें उर्दू वगैरह आ जाती है, रोमन लिपि हो गई, ठीक है। तो आपकी अन्य, अगर हम अन्य की बात करें भारत में बोली जाने वाली लिपियों की, तो आपकी हो गई गुरुमुखी, रोमन हो गई, ठीक है, आदि। अब हम लोग बात कर रहे हैं भाषा की, एक बार फिर से समझते हैं इसको, कि भाषा अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के साधन को हम लोग भाषा बोलते हैं। भाषा के 3 प्रकार हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे हम लोग लिखित लिखित भाषा बोलते हैं। और मौखिक भाषा क्या है, जिसमें हम अपने विचारों को सामने वाले को बोलकर समझाएं, उसे हम लोग मौखिक भाषा बोलते हैं। और सांकेतिक भाषा में किसी भी इंसान को इशारों से समझाएं, इशारा करें, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। अब भाषा की बात की थी, अब हम लोग देखते हैं लिपि। लिपि क्या है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, तो हिंदी की आपकी देवनागरी लिपि है। और भारत में अन्य लिपियां बोली जाती है, जैसे आपकी गुरमुखी हो गई, रोमन हो गई, और भी बहुत सारी लिपियां हैं जैसे, वो बोली जाती है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं वर्णमाला के और करीब थोड़ा सा। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्णमाला में पढ़ने के लिए थोड़ा सा भाषा का ज्ञान लिया था, है ना। अब हम लोग देखते हैं भाषा को अगर और डेफिनेशन करें वर्णमाला की, तो वर्णमाला क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अब आई ना भाषा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि, अक्षर और वर्ण बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को आपका ध्वनि, है ना, या वर्ड कहते हैं, वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो आपकी ध्वनि क्या है, अब अगर बोले आपसे बात करें ध्वनि, ये ध्वनि क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मौखिक ध्वनि होती है, मौखिक वर्ड है ना, मौखिक, उसको हम बोलते हैं क्या, ध्वनि। और जो लिखित है उसको बोलते हैं हम वर्ड। अब अक्षर क्या होता है, अक्षर की अगर बात करें कि जिसका और क्षर ना किया जा सके, यानी जिसका और विनाश ना किया जा सके, उसे बोलते हैं हम अक्षर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वर्डों की, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या पढ़ा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या ध्वनि कहते हैं, है ना। अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड क्या होता है दोस्तों, तो वर्डों की अगर बात करें तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हम लोग उसी टॉपिक पे धीरे 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 आ रहे हैं, है ना। तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को
व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं वर्णों की। तो वर्णमाला और वर्ण क्या है? अब वर्णमाला की अगर बात करें तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अगर हम वर्णों की बात करें तो वर्णों के दो भेद हैं। वर्णों के दो प्रकार हैं। कौन कौन से? एक आपका स्वर है और एक आपका व्यंजन है। अगर हम वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। कुल वर्ण कितने हैं हिंदी में? कुल वर्ण हैं आपके 52, ठीक है। कुल वर्ण आपके 52 हैं, जिसमें से 13 आपके स्वर हैं और 39 आपके व्यंजन हैं। 13 में आपके 11+2 हो जाते हैं ये, और 39 व्यंजनों में आपके अभी आपको बताएंगे, जैसे स्पर्श व्यंजन होगा आपका, अंत्यस्थ व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, उच्छिष्ट व्यंजन हो गया। इनके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्वर की। स्वर क्या होते हैं? इंग्लिश में इन्हें वोवेल्स बोलते हैं, हिंदी में इन्हें स्वर बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश अगर अल्फाबेट की बात करें तो 26 टोटल अल्फाबेट हैं, जिसमें से 5 आपके वोवेल्स हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट हैं। ऐसे ही हिंदी में आपके अगर स्वरों की बात करें तो 11 आपके स्वर हैं, लिखने के आधार पर 13 स्वर हैं आपके, और बोलने के आधार पर 10 स्वर हो जाते हैं आपके। और वर्णमाला में अगर व्यंजनों की बात करें तो आपके 39 आपके व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। अगर स्वरों की बात करें तो स्वर क्या होते हैं? बिना किसी की सहायता से, है ना, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड आपके क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। बिना किसी की सहायता से, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या अलग अलग आधारों पे है। जैसे बोलने पे हम लोग 10 बोलते हैं, लिखने पे आपके आपके 13 हो जाते हैं, पढ़ने पे अगर देखें तो 11 ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कुल संख्या की अगर बात करें तो 13 हो जाती है, ठीक है। इनकी कुल संख्या 13 है। कौन कौन सी संख्या है देखते हैं हम लोग। बहुत से बच्चों को तो वर्णमाला आती नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो नए नए अभी कंपटीशन में आए होंगे उनको वर्णमाला लिखना नहीं आ रही होगी, वो भूल जा रहे होंगे, क्योंकि बचपन में पढ़ी थी उन लोगों ने। अगर हम बात करें वर्णमाला स्वर की, तो स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ऋषि ऋषि, ए ऐ, ओ औ और अंग ग, ठीक है। तो ये आपके पूरे 13 स्वर लिखे हुए हैं, जिसमें से अगर आप बात करें तो ये आपके अयुग्महा होते हैं। अयुग्महा, इन्हें स्वरों में काउंट नहीं किया जाता, यानी इन्हें स्वरों में गिना नहीं जाता है, ठीक है। ऋषि आपका, इसे अब हम लोग स्वरों की बात करें, जैसे हम थोड़ा सा स्वरों में समझ लेते हैं। तो हम लोग स्वरों को अगर बांटे तो स्वर 3 प्रकार से होते हैं आपके, ठीक है। पहले स्वर की बात करें ह्रस्व स्वर, फिर आता है आपका दीर्घ स्वर और प्लुप स्वर। ये मात्रा के आधार पर है। आधार पर अगर बात करें स्वरों को, अगर कई तरह विभिन्न प्रकारों से बांटा गया तो इसे 5 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भेद है, जिसमें आप हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर, पहले पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर और लास्ट है प्लुप स्वर। प्लुप स्वर कोई स्वर नहीं है, ठीक है, एक आवाज है। जैसे मान लीजिए किसी चीज को खींच दें हम, जैसे मैंने बोला राम श्याम ओम, तो ये सब क्या है? ये प्लुप स्वर है। इसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक मात्रा को जिसमें टाइम लगे उसे हम लोग बोलते हैं प्लुप स्वर। तो किसी भी शब्द को अगर हम खींच दें अगर लंबा, तो वो प्लुप स्वर हो जाता है, ठीक है। तो स्वरों को थोड़ा सा समझते हैं पहले हम। अयुग्मा है, जिसमें आपका एक विसर्ग है और एक अनुस्वार है, ठीक है। तो ये आपका अनुस्वार है, ये आपका विसर्ग है। इसमें से हम देखते हैं ये आपके संयुक्त स्वर हैं। ये कौन से स्वर हैं? ये आपके संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त अक्षर पढ़े होंगे आपने, संयुक्त स्वर भी पढ़ लीजिए आज। संयुक्त स्वर हैं आपके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अब स्वरों को। तो स्वर क्या है? बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं आपके। इनकी कुल संख्या 13 है, लिखने के आधार पर 13 है, बोलने के आधार पर आपके 11 है, और पढ़े बल्कि 10 ही जाते हैं, ठीक है। अब हमने स्वर देखा।
स्वर देखा, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? अगर हम व्यंजनों की बात करें, व्यंजन की बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वे वर्ड, है ना, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड, बोले जाने वाले वर्ड, जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं आपके, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कुल 39 है। कुल व्यंजन कितने हैं आपके? 39 है, जिसमें से आपके स्पर्श व्यंजन होता है आपका। स्पर्श व्यंजन कौन से, मैं आपको भी बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं। उसके बाद बात करें तो आपके अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजनों की बात करें तो ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन है आपके, ऊष्म व्यंजन ये भी आपके 4 हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन ये भी आपके 4 हैं। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन की बात करें तो ये आपके 2 व्यंजन है। ठीक है, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ये भी आपके, ये आपके 2 हैं। तो इस तरह से आपके कुल 39 आपके व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्वरों को एकदम विस्तार से देखते हैं। तो पूरी वर्णमाला को हम लोग एक एक अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे। स्वरों को, स्वर क्या होते हैं, अब देखिए एक बार फिर से। बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 13 है। जैसे मैंने आपको बताया, आ इ ई उ ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ, अंग है। ठीक है, अंग की बात करें तो ये अयोग बहा है, और ए ऐ ओ औ की बात करें तो ये संयुक्त स्वर है। फिर हमने पढ़े व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं आपके। इनकी कुल संख्या 39 है। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो 25 है। अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो 4 है। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 है, और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये भी 4 है, और द्विगुण उच्छिष्ट व्यंजन की अगर बात करें तो ये आपके ये 2 हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं स्वरों की। तो स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं हम लोग, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण। वैसे तो 5 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अगर देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला है मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वर, स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार से हैं। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मुख के आधार पर स्वरों का। तो मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वर, स्वर 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तीसरे की अगर बात करें जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के हैं। चौथे की अगर बात करें नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं। होठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हैं आपके। पांचवा देखिए, पांचवे की अगर बात करें हम लोग हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं। छठवें की अगर बात करें हम लोग तो घोष, घोष के आधार पर यानी घोष तत्व के आधार पर अगर बात करें तो घोष तत्व के आधार पर, घोष तत्व की अगर बात करें तो सभी स्वर आपके सघोष हैं। ठीक है, घोष तत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सभी स्वर क्या है आपके, सभी स्वर सघोष हैं, सघोष हैं।
अब हम लोग बात करेंगे इनके। मैंने स्वरों का वर्गीकरण किया है, जिसमें मैंने आपको बताया मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार से हैं, आपके ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। मुख के खुलने के आधार पर आपके 4 प्रकार से हैं, जैसे आपका समृद्ध स्वर होता है, अर्ध समृद्ध, विभ्रत स्वर और अर्ध विभ्रत स्वर होते हैं, ठीक है। जीभ के आधार पर आपके 3 हैं, अग्रभाग, पश्च भाग और मध्य भाग है आपका। होठों की स्थिति के आधार पर 2 हैं, जिसमें आपका होता है, एक होता है व्रतमुखी, मान लीजिए होठ जो है आपके व्रत की तरह यानी गोले की तरह, सर्किल की तरह हो जाते हैं, और एक होता है अव्रतमुखी, जिसमें जो भी स्वर बोले जाते हैं उनमें मुख जो होठ है ना वो गोला नहीं होते हैं, ठीक है। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर आपके स्वर 2 प्रकार से हैं, एक होता है अनुनासिक, एक होता है निर्नुनासिक, ठीक है। सब और छठवें प्रकार है आपका सभी स्वर, मतलब घोष तत्व के आधार पर। तो घोष सभी हम लोग व्यंजन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। हवा के अनुसार, हवा जो एकदम जैसे मुंह से निकलती है, तो हवा जो है आपके नाक से निकलती है और मुंह से निकलती है, उसके आधार पर। तो सभी स्वर आपके सघोष हैं। तो हम लोग अब देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। वर्गीकरण में जैसे मैंने आपको बताया 6-7 प्रकार से आपके स्वरों को मैंने बांटा है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आपका है मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से आपको मैंने अभी बताया, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार से आपके। पहला है ह्रस्व स्वर, पहला आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर की अगर बात करें तो ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा यह है कि जिन स्वरों को बोलने में हमें एक मात्रा या एक मात्रा से कम का भी समय लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। तो जिन स्वरों को बोलने में या जिनका उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करते समय या उच्चारण करते समय एक मात्रा या उससे कम या उससे कम का समय लगे, उन्हें हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ठीक है। ह्रस्व स्वर बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 4 है, ये याद रखना बस, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रेसे ऋषि। छोटा आ, ई, उ और रेसे ऋषि। आप लोग खुद ही इसको बोल के ट्राई कीजिए। देखिए मात्रा बिल्कुल नाम मात्र का समय भी लगता है। जैसे बोले आ बोलने में अ, ई, उ, ऋषि, है ना। तो ये इनको बोलने में एकदम एक मात्रा से या एक मात्रा से कम का समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय एक मात्रा से अधिक या 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो एक मात्रा से अधिक जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे, 2 मात्रा का समय लगे, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी संख्या है इनकी? अब देखिए जो बचे हुए स्वर हैं वो आपके इनमें आ जाएंगे, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई और ओ, आओ। तो ये आ गए आपके दीर्घ स्वर में 2, 4, 6, 1, 7, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लुप्त स्वर की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया ये कोई स्वर नहीं है, ये शब्द को या अक्षर को मतलब बीच में खींच दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई शब्द बोला तो उसको बीच में खींच दूं, मैंने कहा ओम, तो शब्द को जितना खींच देंगे वही प्लुप्त स्वर है आपका, ठीक है।
तो इसका अगर उच्चारण करते समय 2 मात्रा से अधिक का समय लगता है। इसका उच्चारण करते समय 2 या 2 से अधिक मात्रा का 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है। अधिक मात्रा का समय लगता है, प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ओम, तो ओम में बीच में मैं बना दूंगा ऐसे, खींच दूंगा जितना खींच पाऊं उसको, ओम को, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लुप्त स्वर है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हम अक्सर जैसे जो इंसान जैसे यहाँ पर खड़ा हो, कोई बहुत दूर खड़ा हो, तो हम लोग जैसे मान लीजिए किसी का नाम है मोहन, तो हम कैसे बोलेंगे, मोहन, तो दूर तक आवाज जाए। जैसे मैंने कहा राम, आपके जैसे कोई भैया खड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, भैया, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने बोला राम, तो राम इस तरह से खींचेंगे इन शब्दों को, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लुप्त स्वर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जीभ के आधार पर। दूसरा है आपका जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है अग्रभाग, एक है पश्च भाग, एक है आपका अग्रभाग, एक है आपका मध्य भाग, और एक है आपका पश्च भाग। इनको किस तरह से बांटा गया है? जीभ के आधार पर। जीभ क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला अ, तो आप खुद इस चीज को महसूस कीजिए। अ शब्द जो है वो कहां से निकलता है? अस्वर। तो आप खुद फील करेंगे, जो है वो आपका मध्य से निकलता है। अगर अग्र की बात करें तो आप अग्र से कैसे बोलेंगे? ई ई ई ई, जो आपकी ई ई है, और ए आई, जो आपके ई ई और ए आई है, वो आपके कहां से निकलेंगे? अग्रभाग से। तो ई ई ए आई। ठीक है, तो ये आपका अग्रभाग है। और बचे हुए जो भी हैं आपके, वो पश्च भाग में। जैसे बड़ा आ, उ ओ औ, ओ औ, और आगत वाला ये औसर। ठीक है, तो ये आपके हो गए जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। आपका हो गया अग्रभाग, जिसमें आपका ई ई ए आई। आप खुद ही इस चीज को महसूस कीजिए, ई ई ए आई। जीभ जो है बिल्कुल एकदम आगे से सटी हुई है। आ बोलेंगे आप, जैसे बीच वाला भाग है उसे बोलेंगे अ, तो आप क्या बोलेंगे? अ। और पश्च भाग में आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे आ। आप खुद ही इस चीज को महसूस कीजिए, आ, ओ औ, ए, है ना, इस तरह से। तो ये आपका ये हो जाएगा आपका पश्च भाग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, तो मुख द्वार अगर बात करें मुख के खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार, है ना, मुख द्वार खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार से हैं। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर जो है आपके 4 प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं आपका? देखते हैं हम लोग। पहला आपका विव्रत स्वर, विव्रत स्वर। ओके, दूसरा है आपका अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। तीसरा है आपका संवृत स्वर, संवृत स्वर। और चौथा है आपका अर्धसंवृत स्वर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर ये 4 प्रकार से हैं। अब हम लोग इनको समझते हैं। इनको याद करना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से याद करा दूंगा। विव्रत स्वर, अगर हम लोग अक्सर देखें क्लास में, एक थोड़ा सा है, तो अगर अक्सर क्लास में या गांव में लोग, अगर हम जैसे कोई ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो लोग क्या कहते हैं, बड़े बुजुर्ग जो पुराने टाइम में, वो लोग क्या कहते हैं, कैसे मुंह बाहर आया है ना,
तो कैसे मुंह बाहर आए। तो विब्रत स्वर का मतलब क्या है, मुख जो है ना पूरा खुला हुआ है। जिन स्वरों को बोलते समय हम मुख क्या कर दें बेटा, पूरा खोल दें, उसको हम लोग बोलते हैं विब्रत स्वर। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आ, आप ट्राई कीजिए आ बोल के, तो मुंह कैसे आएगा आपका, पूरा खुल जाएगा आ। तो विब्रत स्वर में आपका क्या हो जाएगा आ, मुख क्या हो जाएगा आपका पूरा खुल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे समृत स्वर, अगर समृत स्वर की बात करें तो समृत क्या है, मुख एकदम सा से समृत और सा से शांत। जो इंसान शांत होंगे ना एकदम धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मुख एकदम क्या हो जाए, खुला बंद हो जाए, ठीक है, लगभग आपका मुख क्या हो जाए, लगभग लगभग आपका बंद हो जाए, है ना। इसमें आप देखिए लगभग लगभग जो स्वर बंद हो, मुख जो है ना वो बंद हो जाए, ऐसे स्वर कौन से होंगे, इसमें आपको आपका होगा ई और उ। आप खुद बोल के देखिए, आप ट्राई कीजिए आप इस चीज को ई और उ बोलने के लिए। तो आपको क्या हो जाएगा ई और उ। ऐसा लगेगा जैसे हम लोग मुंह खोला ही नहीं हमने, ठीक है। अगर अब बात करें आप अर्ध विवृत की और अर्ध स्वर समृत की, तो अर्ध विवृत में मुख जो है ना आधा बंद हो जाता है। ओके, तो आप इसे ट्राई कीजिए, मुख जो है आधा बंद हो जाता है। तो वो कौन से स्वर हो जाएंगे, अ ए ओ औ। कौन सा स्वर होगा आपका, अ ए और ओ तर आ जाएगा आपका, जो लगभग लगभग क्या हो जाता है आपका बंद हो जाता है। और जो जिसमें हम लोग जैसे लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर में जो आगत स्वर आता है उसका बोल देते हैं हम लोग, तो उसको हो जाता है आपका ये, ठीक है। अर्ध समृद्ध की बात करें तो एकदम आधा, इसमें तो कैसे थे शांत थे, इसमें तो थोड़े और शांत हो गए, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो बचे हुए अब आपके स्वर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आपका क्या बचा है, इसमें आपका ए बचा है, ए, ओके, और ओ। अर्ध सिमरत में जो देखिए जो गांव में लेडीज होती हैं वो कैसे अपने हस्बैंड को कैसे बुलाती हैं, ए जी ओ जी, है ना, ए जी ओ जी करके एकदम बहुत ही शांत स्वर से, ए जी सुनते हो, ओ जी सुनते हो, है ना। तो इस तरह से तो अर्ध समृत स्वर क्या हो जाएगा आपका ए और ओ। अर्ध विभ्रत स्वर की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा अ ए ओ औ। ओके, आपका विभ्रत स्वर की बात करें तो आपका इसमें आ जाता है आ, और समृत स्वर की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका ई और उ। आगे देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो होठों की स्थिति की अगर बात करें आपकी, तो होठों की स्थिति, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से है। कौन कौन सा है, एक होता है व्रतमुखी, इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे जानते हैं सर्कल, सर्कल में क्या होता है गोला। तो व्रत में क्या होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं सर्कल को व्रत, तो व्रत में क्या होता है गोला। तो जब जिन स्वरों को हम बोलते समय होठ क्या हो जाए, सर्कल की तरह गोल हो जाए, उनको हम लोग बोलते हैं व्रतमुखी, है ना। तो पहला हो गया आपका व्रतमुखी, और दूसरा हो जाएगा आपका अव्रतमुखी। ओके, अगर व्रतमुखी की बात करें तो आप लोग देखिए, आप लोग इस चीज को खुद एहसास कीजिए। जब तक आप देखिए, हम लोग जब कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करें या कुछ भी देखना स्टार्ट करें, हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो इतना चीजें अच्छे से याद नहीं होता जब तक हम लोग उस चीज को फील नहीं करें। मूवी देखते हैं तो मूवी कैसे याद हो जाती है, एक एक सीन, अरे हाँ वहां पे ये हुआ था, वहां पे ये हुआ था, उसके बाद ये गाना था, एकदम याद हो जाता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो याद क्यों नहीं होता, क्योंकि हम उस चीज को फील नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, है ना। तो आप इस चीज को प्रैक्टिकल लीजिए। जो व्रतमुखी है वो कौन कौन से स्वर हैं आपके, उ और ओ औ। देखिए होठ कैसे हो रहे हैं, उ और ओ औ, यानी सर्कल की तरह गोल हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा उ और ओ आओ। बाकी के बचे हुए स्वर क्या हो जाएंगे आपके, अव्रतमुखी हो जाएंगे। कौन कौन से, अ आ ई ए आई, और आपका ऋषि भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए होठों की स्थिति के आधार पर। अब हम लोग बात करते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, मुंह से निकलने के आधार पर ये दो प्रकार से, ठीक है। एक आपका होता है आपका निर्नुनासिक, नुनासिक, और दूसरा है अनुनासिक, अनुनासिक। पहला है आपका निर्नुनासिक और दूसरा है आपका अनुनासिक। अब इसमें हम लोग देखते हैं एक में क्या होता है,
एक में सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, एक में नाक से हवा निकलती है और एक में मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। निर्नुनासिक में केवल मुख से हवा निकलती है, ठीक है। तो इसमें केवल मुख से हवा निकलती है, केवल मुख से हवा निकलती है, मुख से हवा निकलती है। और अनुनासिक में, अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है, मुख व नाक दोनों से हवा निकलती है, दोनों से हवा निकलती है, हवा निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं घोष तत्व के आधार पर, है ना। तो घोष के आधार पर मैंने आपको बताया था, घोष के आधार पर सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। तो सभी स्वर क्या हैं, ये चीज आप याद रखना, स्टार बना के नोट कर लो इसको। सभी स्वर आपके, सभी स्वर आपके सघोष हैं, सघोष हैं। इस चीज को नोट बना के लिख लीजिए, सभी स्वर आपके सघोष हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर कौन से हैं। अभी हम लोग देखते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर आपके 4 हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर का क्या मतलब है, वो स्वर जो एक से अधिक स्वरों से मिलकर बना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त, है ना। जैसे मान लीजिए कोई दो नदियां हैं, आपस में जब एक नदी मिल जाती है उसे क्या होती है, संयुक्त नदियां मिल जाती हैं। यानी एक धारा दूसरी धारा के साथ मिल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त धारा। ऐसे ही इसमें संयुक्त स्वर है। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं आपके, पहला है ए ऐ और ओ आओ। तो ये कौन कौन से स्वरों से मिलकर बने हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है ए, तो ए क्या हो जाएगा आपका, अ प्लस ई। ओके, अ प्लस ई, तो इससे क्या बन जाता है आपका, ए। दूसरा है आपका ऐ, ये हो जाएगा आपका अ प्लस ए से, तो ऐ बन जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका औ। तो औ किससे बनेगा, ये बनेगा अ प्लस उ से, तो क्या हो जाएगा, उ। और है लास्ट में आपका औ, तो ये औ क्या हो जाएगा, औ से औरत। बचपन में हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, औ से औरत, ओ से ओखली, तो ये क्या हो जाएगा, अ प्लस औ, ओ से बन जाएगा आपका आओ। तो मित्रों ये तो आपके स्वरों का वर्गीकरण हो गया था। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम लोगों ने आज पढ़ा, हमने भाषा पढ़ी है। तो भाषा क्या है, अपनी भाषा अपने भाव या विचारों को प्रकट करने वाले, प्रकट करने के साधन को क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। भाषा के 3 प्रकार बताए थे, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में, लिखित भाषा में इंसान अपने अपने भावों को लिखकर प्रकट करता है, मौखिक में आपके बोल के प्रकट करता है, और संकेत में इशारों या संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताई थी लिपि। लिपि क्या होती है कि लिपि बताई थी, जिन चिन्हों का प्रयोग भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लोग लिपि बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको वर्ड। वर्ड क्या होता है, तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड बोलते हैं। और वर्णमाला क्या है, वर्णमाला है वर्डों के व्यवस्थित समूह को आपको वर्णमाला बोलते हैं। सबसे मैंने आपको बताया था स्वर और व्यंजन वर्ड 2 प्रकार से हैं। अगर स्वरों की बात करें तो स्वर आपके 13 हैं, लिखने के आधार पर 13 हैं, और बोलने और उनके उसके आधार पे आपके 10 और 11 हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था व्यंजन, तो व्यंजनों की बात की थी, मैंने आपको बताया था व्यंजन आपके 39 है, यानी 39 व्यंजन है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन आपको बताया था 25 है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 बताए थे, उष्म व्यंजन आपके 4 बताए थे, संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 बताए थे, और उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन आपके मैंने आपके 2 बताए। तो ऐसे मिला के कुल 39 व्यंजन हो जाते हैं। दोस्तों हम लोग कल व्यंजनों की भी चर्चा कल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।